जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, प्राइवेट लेवल एफबीए की ये जो है नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक हो गया। और आप लोगों को जो है वो थर्ड असाइनमेंट दिया गया था। अनफॉर्चुनेटली आपने नहीं सबमिट करवाया। ठीक है, ड्यू टू मेनी रीजंस। ठीक है। उसके बाद आपका एक दिन छोड़ के, मतलब एक दिन छुट्टी हुई, जाहिर सी बात है, दूसरे दिन आपको दूसरा लेक्चर मिला जो कि आपको असाइनमेंट नंबर 4 सबमिट करवानी थी। ठीक हो गया। और सर जी, सर मैंने असाइनमेंट सबमिट किया है लेकिन पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रही। ओके, लेट्स सी, हम लोग ढूंढ लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। ये आपका असाइनमेंट 01 बाय सभी का एक ये है। अगर इसके अंदर देखते हैं तो हाँ, थर्ड आपने नहीं सबमिट करवाया लेकिन फोर्थ आपने सबमिट करवाया। इज इट? यस सर। गुड हो गया। चलो जी, फिलहाल हम इसको पहले सभी का, वेरे सभी का कॉपी एंड फोर्थ इनको हम सबमिट करवाते हैं। सबमिट करवाने के बाद सभी का की शीट पे चले जाते हैं। यहाँ से हम इनका लिंक जो है वो कॉपी किया, वापस आ गए और यहाँ पे हमने एडिट करना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। सो नाउ सबसे पहले अब हम सभी का की असाइनमेंट चेक करते हैं। असाइनमेंट नंबर 4। ठीक हो गया। चलो, ओके, दिस इज द कैनवा लिंक। ओके, लेट्स सी। प्रोडक्ट हंटिंग रिपोर्ट नंबर 3। ओके, ठीक है। प्रोडक्ट नंबर 1। अच्छा जी, शुरू से शुरू। ओके, आपने ये कीवर्ड लिया, कीवर्ड की कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आपने फॉलो किया उसको। ठीक है। उसके बाद आप लेकर आई हैं ये प्रोडक्ट, जिसमें मैं देखूंगा यहाँ पे कोई डबलिंग, नो, एन एस इन डबलिंग। लेट मी चेक। नो, ठीक है। ब्रांड डोमिनेशन, नो। एक दो दो मतलब आया है ये ब्रांड, तीसरी मरतबा नहीं आया। ठीक है। हालांकि ये 3 मरतबा भी आता तो इट्स ओके, 4 मरतबा नहीं आना चाहिए था। ठीक है। रेवेन्यू को 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। चले, ये तो आपको एनालाइज करना आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद चलो इसको थोड़ा देख ही लेते हैं। रेटिंग भी अच्छी है। रिव्यू काउंट की बात करें, ये 070 क्या होता है? 51 तो ठीक है, समझ में आता है। 88 भी समझ में आ रहा है। 60 बड़ी ज़बरदस्त, बहुत आला, ज़बरदस्त। ओके, फायरबॉक्स भी ठीक है। अमेजोन भी है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन अमेजोन डोमिनेट नहीं हो रहा। ठीक हो गया। स्टैंडर्ड पार्सल ठीक है। सारे हैं भी है। एक अमेजोन, एमएफएन भी है। ठीक है। डायमेंशन एंड वेट, वेट भी ठीक है। बड़ा ज़बरदस्त, माशाल्लाह, वेरी नाइस सभी का। प्रोडक्ट नंबर 2। ओके, ठीक हो गया। स्टेप, अब ये आपने देख लिया होगा, मैं रेंडमली चेक कर लेता हूँ उसको। ओके, 1 2 3 4 5 6, ज़बरदस्त। ओके, मूव फॉरवर्ड। और यहाँ पर रेटिंग, हाँ ओके, ज़बरदस्त, अच्छी रेटिंग है। रिव्यू काउंट 1 2 3 4 5, सभी का बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला, माशाल्लाह। अच्छा जी, और ये ठीक है।
कैटेगरी भी एक ही है, ठीक है, साइज टाइप, और उसके अलावा डायमेंशन और वेट भी ठीक है, ज़बरदस्त, ठीक है। थर्ड प्रोडक्ट, ठीक होगा, जंगल स्काउट आप इस्तेमाल कर रही हैं, इसकी प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी फाइंडर, ओके। उसके बाद ये रिजल्ट आया, ठीक है, यहाँ से आपने जाके चीज़ें देखी, यहाँ से प्रोडक्ट को निकाला, ठीक है, ओके, ये इसके स्टेट्स हैं। देन प्रोडक्ट नंबर 4, ओके, ज़बरदस्त, ओके, ठीक हो गया इस तरह से, ओके, वेल डन। अच्छा जी, फिफ्थ प्रोडक्ट भी है, बहुत ज़बरदस्त, 1 2 सर 3 टोटल 9 प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। और ये सारी क्राइटेरिया को मीट करती हैं? यस सर, मैंने चेक किया था, सारी मीट कर रही थी। उफ, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, एक्सीलेंट वर्क, बहुत ज़बरदस्त। रिव्यू काउंट माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये तो फिर आपकी सारी प्रोडक्ट्स तो मैं नहीं देखूंगा क्योंकि ये लाइव चल रहा है, इसमें आपकी सारी प्रोडक्ट्स चली जाएंगी। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना था, वो हो गया है, ठीक है, एक्सीलेंट यस वर्क। सर। क्योंकि ये ज़रा सी भी किसी को दिख गई ना प्रोडक्ट तो ये चोरी हो सकती है, ठीक है। और इनमें से मज़ीद भी इनको हम देखेंगे कि मज़ीद इनमें क्या क्या चीज़ें आप लोग को देखनी होती है। अगर वाकई ये विनिंग प्रोडक्ट होती है तो फिर मार्केट में आपकी ये प्रोडक्ट सेल भी हो सकती है, ठीक हो गया। चलो जी, हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट वर्क बाय सभी का। अच्छा जी, डॉक्टर नूरलैन नहीं है, जानशेर भी मिसिंग है। अच्छा, डॉक्टर साइमा, ओके, अब साइमा की थर्ड असाइनमेंट, ज़बरदस्त, डिफरेंट आइडियाज, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल एक्सीलेंट। सजेशन एक्सपेंडर आपने इस्तेमाल किया, आपको उसका इस्तेमाल पता चल गया, वेरी नाइस, ओके। मैग्नेट में आप यहाँ पर लेकर आए कीवर्ड ताकि आपको आइडियाज़ मिलें, ठीक हो गया, ये आपके पास आइडियाज़ आ गए, ठीक है। आपने इनको जाके सर्च आउट किया, उसके बाद ये एनालाइज किया। एनालाइज में थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, हालांकि क्या आपका ये रैंडमली प्रोडक्ट है या इसको आपने रसायमा प्रॉपर सर मैच किया इसका है क्राइटेरिया? ऑलमोस्ट मेट कर रही है, बस कोई एक आध पॉइंट नहीं था, लेकिन वो फिर मैंने जस्ट वो एक स्क्रीनशॉट आपने कहा था कि सारे मेथड्स के जी जी लगाने जी, हैं, तो ठीक है, उसके लिए लगाया था। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ओके ओके, एनालाइज, उसके बाद एक्सरे। अच्छा, जो मिसिंग होती है उसका भी आपने एक्सरे लगाया, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। रसायमा, यही कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करने को कहा था, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा जी, कीपा की भी आपने उसकी जाहिर सी बात है वो मिसिंग थी, तो आपको कोई ना कोई वजूहात इसकी वजह जाननी थी, जो आपने कीपा को भी जो है वो इसका जो स्टॉक वगैरह सारी चीज़ें मालूम करने की कोशिश की है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक हो गया। हाँ, थर्ड असाइनमेंट इतना ही था, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फोर्थ असाइनमेंट इसको देख लेते हैं। ओके जी, कीवर्ड आइडियाज बाय कीपा एंड जंगल स्काउट, यस जी। सभी का आपका ये वाला असाइनमेंट थोड़ा सा रह गया, कीपा एंड वो दोनों का यस सर। सजेशन एक्सपेंडर, ठीक हो गया। अच्छा, बात वही है कि आप कोई सा भी तरीका इस्तेमाल करें, एट द एंड आपका मोटो यही होता है कि आपको एक विनिंग प्रोडक्ट मिले, ठीक है। अगर आपको मिलती है अपने तरीके से तो इट्स गुड, ठीक है, इनफ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर कीपा को आप जो है वो डेटा आपने इसको इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये रिजल्ट आया, ठीक है, पेट सप्लाईज का, कैटेगरी का, इसको एक्सपोर्ट भी किया, ओके, ठीक हो गया। बाकी बच्चों को हमने नहीं सिखाया, वो सिखा देंगे, ठीक हो गया, ज़बरदस्त, ओके। जंगल स्काउट को
प्रोडक्ट रिसर्च में अपॉर्चुनिटी फाइंडर, ठीक हो गया। हाउ टू यूज, ओके ओके ठीक हो गया। यहाँ पर इसका पूरा आपने चार्ट फिल किया, ठीक है, ये रिजल्ट आया। यहाँ से फिर आपने प्रोडक्ट एनालाइज करना शुरू कर दी, ठीक हो गया। वेरी 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 गुड। अच्छा जी, आप लोगों को माशाल्लाह अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि किस तरह ये थोड़े से टूल्स का इस्तेमाल होके मल्टी आपने जो है वो मेथड सीखे कि किस तरह आप आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं और आप किस तरह जो है वो विनिंग प्रोडक्ट। पहले तो आइडियाज़ की बात करते हैं कि आइडियाज़ कैसे निकले, सारे मेथड हो गए, उसमें आपने हीलियम 10 भी सीख लिया, जंगल स्काउट भी, और कीपा का यूज़ भी सीख लिया, ठीक हो गया। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट से वो भी आपने क्लियर कर लिए। अच्छा, फिर बात आती है कि आपकी जो वो जो प्रोडक्ट जो आइडियाज़ आएगा उसको फिर मेन कीवर्ड आपने निकालना सीखा, उसका सर्च वॉल्यूम, ठीक है, फिर उसको एनालाइज करना आपने सीखा, क्राइटेरिया को मीट करना सीखा, ठीक है। अच्छा, इसी क्राइटेरिया में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर साइमा की और सफीका की जो प्रोडक्ट्स हैं माशाल्लाह, ये लगभग जो है वो विनिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक यहाँ पे आपको स्टॉप करूँगा और आपको ये बताना ज़रूरी है कि भाई यहाँ तक तो ठीक है, एनालाइज आपने किया, प्रोडक्ट आपका क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, लेकिन एक और क्राइटेरिया का एक और हिस्सा है जो कि आप इसको मीट करेंगे। अगर ये वहाँ पे भी अगर ये उसको मीट कर जाता है तो फिर इसके बारे में मज़ीद सोचा जा सकता है इस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। वो क्या तरीका है? अब आपने ये सारा देख लिया कि हाँ जी इसका एक्सरे तो बिल्कुल ठीक है, वेरी वेरी गुड, सारे इसके जो है ना वो क्राइटेरिया मीट कर रहा है। अच्छा, अब आप आएंगे गूगल में, गूगल को ओपन करेंगे और यहाँ पर आके लिखेंगे गूगल ट्रेंड, ठीक हो गया, गूगल ट्रेंड्स। इसका आपने गूगल ट्रेंड जो है वो देखना होगा, ठीक है। आपको ये रहा, ये लिखा हुआ trends.google.com, ठीक हो गया, गूगल ट्रेंड। इसको आप जो है वो एक मरतबा क्लिक करें और ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये किस लोकेशन पे खुला है? ये आपकी पाकिस्तान की लोकेशन पे ही ओपन हुआ है, ठीक हो गया, ये पाकिस्तान की लोकेशन पे ऑन है। आप क्या करेंगे, इसकी बेसिकली आपकी जो टारगेट मार्केट है वो कौन सी है, किस पे काम कर रहे हैं आप लोग? यूके पे, ठीक हो गया। तो आप पाकिस्तान के बजाय आप इसको यूके रखेंगे। यहाँ पर आके आप इसको पहले मार्केट प्लेस अपनी बताएं कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यूके मार्केट, ठीक हो गया, यूनाइटेड किंगडम, ठीक हो गया। अब ये सेट हो गई यूनाइटेड किंगडम पे। अब यूके में जो प्रोडक्ट का ट्रेंड होगा, ठीक है, उसका ये उसके बारे में हमें ये बताएगा, ठीक है। अब आपके जो असाइनमेंट में से जितनी भी आपने प्रोडक्ट निकाली हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर मैंने ये प्रोडक्ट निकाली है, इसकी सारे स्टेट्स ठीक है, ठीक है, मैं कहूँगा अच्छा ओके ठीक है, इसका मुझे कीवर्ड बताएं। आप मुझे कीवर्ड बताएंगे, ठीक है, उस कीवर्ड को मैं यहाँ लेकर आऊँगा गूगल ट्रेंड में, बल्कि आप भी लेकर आएंगे, ठीक है, मार्केट प्लेस सेट की, ठीक है। अब आपका वो जो आप कहते हैं जो अच्छी प्रोडक्ट है उसका कीवर्ड यहाँ पे आके लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसका कीवर्ड, आपका जो कीवर्ड है प्रोडक्ट का, मैं कहता हूँ उस कीवर्ड को जो है वो ये है, ठीक है, माउस ट्रैप है फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो भी आपका कीवर्ड हो इट्स ओके। मैं कहता हूँ जी ये है कीवर्ड, ओके। इसको आप यहाँ पे टाइप करके क्लिक करेंगे और उसके बाद इसका ग्राफ चेक करेंगे आप, ठीक हो गया। इसको कंप्लीट होने दें और ये आ गया आपके पास इसका ग्राफ, ठीक हो गया। अब ये जो ग्राफ है ना, इसको रीड हम बाद में करते हैं,
लेकिन अभी ये ग्राफ कितने साल का है या कितने महीनों का है, तो यहाँ पर ऊपर देखिए आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है ये पास्ट 12 मंथ्स का है। ठीक हो गया, ये 12 महीने का है, जबकि आपका क्लाइंट आपसे डिमांड करता है वो मिनिमम 3 ईयर का या मैक्सिमम 5 ईयर का आपसे डिमांड करता है कि वो ये जानना चाहता है जो आपके पास प्रोडक्ट है उसकी बेसिकली क्या सर्च है गूगल पे, गूगल पे उसका क्या ट्रेंड है। ठीक है, क्या ऑलवेज इन डिमांड रहा है या बस ये सीजनल है। ठीक है, क्या ये प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं है। ठीक है, बेसिकली आपका क्लाइंट ये जानना चाह रहा होता है आपकी प्रोडक्ट के बारे में। ठीक हो गया, क्योंकि आप उसको जब प्रोडक्ट देने से पहले वो आपको पैसे नहीं दे रहा होता, आप उसको कीवर्ड नहीं बता रहे होते, तो वो आपसे कहता है कि जनाब आप इसका मुझे गूगल ट्रेंड तो कम से कम लेके मुझे दिखा दें कि मैं देखूं तो सही गूगल ट्रेंड इसके बारे में क्या कहता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको सिर्फ इतना सा स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे। ठीक है, इतना सा जहाँ उसकी मार्केट प्लेस नजर आए। ठीक है, और कितने साल का ये गूगल ट्रेंड है, ठीक है, वो नजर आए, और उसके बाद ये इसका जो ओरिजिनल होगा इसका। ठीक है, अभी ये देखें ये कीवर्ड जो है वो नजर नहीं आ रहा था, ये ऊपर था। ठीक हो गया, अब ये तो अब थोड़ी सी ग्राफ की बात कर लेते हैं। अच्छा, ग्राफ ये किस तरह का है, क्या ये अच्छा ग्राफ है या बुरा ग्राफ है, अगर अच्छा है तो कैसे अच्छा नजर आया, अगर बुरा है तो कैसे नजर आया कि ये बुरा है, अगर ये बुरा होता तो कैसे होता बुरा। ठीक हो गया। अच्छा जी, जो मार्केट में सबसे ज्यादा लाइक की जाने वाली प्रोडक्ट्स होती हैं उनका मिनिमम क्राइटेरिया ये है, ये जो 25 लिखा हुआ है ना 25, आपका ये ग्राफ जो है ये सर्चिंग है। ठीक है, 25 से ऊपर है सर्चिंग, देख रहे हैं, कभी भी 25 से नीचे नहीं आया। मैं अगर आपको कोई गंदा ग्राफ दिखा सकूं तो मैं आपको एक कोशिश करके दिखाता हूं। ये भी मतलब अब इतना गंदा नहीं है लेकिन गंदा ग्राफ है ये। ठीक है, ये देखिए 25 से बस थोड़ा सा ही कभी कभार ऊपर जाता है, लेकिन ये गंदा ग्राफ है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं फ्लैग। ठीक हो गया, अच्छा, फ्लैग की बात करूं, अगर आपका प्रोडक्ट फ्लैग है तो ये देखिए ये भी गंदा ग्राफ है। किस वजह से, एक तो ये 25 से कभी ऊपर ही नहीं जा रहा, अगर जा भी रहा है तो ये कुछ महीनों के लिए जा रहा है। ठीक है, 5 साल में ये कभी कभार ऊपर जाता है, इसकी सर्चिंग कभी कभार गूगल पे सर्च होता है ये कीवर्ड। ठीक हो गया, ये देखें कभी कभार ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है वो ये कीवर्ड जो है वो सीजनल है, ये हर वक्त इसको टाइप नहीं किया जाता। ठीक है, अगर हर वक्त की बात करें टाइप करने वाले कीवर्ड तो उसके उसकी मैं जो मिसाल आपको दूं तो वो होगा ये वाला कीवर्ड। ठीक है, फ्रैंक पैन, ये वाला कीवर्ड। अब इसकी देखें डिमांड रहती रहती है, गूगल पे कोई ना कोई आके सर्च कर रहा था 5 सालों में, ये कभी भी ये 25 से नीचे नहीं आया है। 25 से, ये देखें 25 लिखा हुआ है, इस वाली लाइन को ये वाले ग्राफ ने ये नीचे नहीं गया है। अगर कोई बिल्कुल थकी हुई कोई प्रोडक्ट की बात करूं, बिल्कुल ही कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसको कोई भी नहीं जानता, उसको मैं क्या लिखूं, एक मिनट जरा लिख के देखते हैं। चले ये बताएं ये कैसा प्रोडक्ट है, ये कैसा कीवर्ड है, ये कोई बहुत ही आला कीवर्ड है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त है, ये देखें 25 में ये 5 सालों में कभी भी नीचे नहीं आया, इसकी हर वक्त मार्केट में डिमांड रहती रहती है, लोग सर्च करते ही रहते हैं करते ही रहते हैं इसको, 5 साल में ये कभी नीचे नहीं आया। ठीक है, अच्छा कीवर्ड है। अच्छा, मैं बुरा कीवर्ड ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, बुरा कीवर्ड फॉर एग्जांपल बहुत से होंगे बुरे कीवर्ड, अगर मैं अगर इसको यहाँ से निकालूं, एक मिनट, गूगल एंड
आपका amazon.co.uk, ठीक है। यहाँ से कोई रैंडमली प्रोडक्ट उठा लेता हूँ और फिर आपको उन प्रोडक्ट जो है वो कितने ट्रेंडी हैं या कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं, फॉर एग्जांपल इसकी बात कर लेते हैं। हालांकि ये डिजिटल प्रोडक्ट्स है, इसके साथ हम नहीं जाते अच्छी तरह, लेकिन मैं इसको ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं इसको ले लेता हूँ। इस कीवर्ड का ट्रेंड क्या है मैं देखना चाहूँगा। यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया और उसको सर्च किया, एंटर किया। अब ये देखें, ये है बिल्कुल कोई गंदा तरीन जो है ना ग्राफ, ठीक है। इस तरह के ग्राफ के साथ आप कभी ये नहीं अपने क्लाइंट को भेजिएगा, ठीक है। वो बोलेगा ये इस बंदे को पता ही नहीं है, रीड ही नहीं करना आता कि ग्राफ अच्छा कौन सा होता है, बुरा कौन सा होता है। ये देखें, अच्छा मुझे कैसे पता चल रहा है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें 25 से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब लोग इसको सर्च कर रहे थे, सर्च करते करते ज्यादा लोग इसको सर्च करने लग गए, फिर एकदम इसको किसी ने सर्च नहीं किया, बिल्कुल डाउन हो गया, ठीक है। फिर लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत सर्च किया, फिर डाउन हो गया, फिर इसको कोई खरीदने वाला, कोई पूछने वाला नहीं आया, फिर देखें फिर कोई इसको सर्च करने आया, फिर किसी ने इसको नहीं देखा, किसी ने सर्च नहीं किया, नीचे आ गया, फिर किसी ने सर्च किया, थोड़ा बहुत सर्च किया। तो ये इस तरह का है, ज्यादा सर्च आया तो ऊपर चला गया ग्राफ, बिल्कुल किसी ने सर्च नहीं किया तो ग्राफ नीचे आ गया, ठीक है। तो ये जो नीचे वाले आने वाली चीजें हैं ना, ये जो नीचे जो आ रहा है, ये कम से कम 25 से तो कभी भी नीचे ना आए। अगर आप इसको अच्छी प्रोडक्ट कहते हैं, अगर आप इसको सीजनल नहीं कहते। अच्छा वजह क्या है, ये 5 साल में या 3 साल में इसको क्यों क्लाइंट चाहता है कि ये 5 साल में और जो है वो 3 साल में ये इसका ग्राफ जो है वो नीचे ना आया हो। जनाब वो ये चाह रहा है बेसिकली कि मैं ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर क्यों पैसे लगाऊं जिसको कभी कभार कोई आके खरीदता है। मैं ऐसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहता हूँ, ऐसी प्रोडक्ट को बेचना चाहता हूँ जिसका पूरे साल में वो बिकती हो, ठीक है। और अगर उसकी इसकी इसकी रिकॉर्ड की बात करूं तो पिछले 3 साल से 5 साल से लोग उसको खरीद ही रहे हों। जो प्रोडक्ट 5 साल से बिक रही है, कंटिन्यूसली बिक रही है, वो आइंदा 5 साल भी बिकेगी, ठीक है। तो कोई बंदा इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है आपकी प्रोडक्ट में जो आपने निकाली है, तो वो देखभाल के लेगा ना, उस ये सारी चीजें देख रहा है उसके अंदर, ठीक हो गया। अब आपको पता चला इसका क्या इंपॉर्टेंस है गूगल ट्रेंड का। वो ये देखना चाह रहा है कि सर अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सॉक्स लिख लेता हूँ, ठीक है, मैं इधर सॉक्स लिख लेता हूँ, तो सॉक्स आपको पता है कौन सी सीजन की प्रोडक्ट है, सर्दियों की है, ठीक है, सर्दियों की है। अच्छा मैं अगर यहाँ पे जैकेट या स्वेटर की बात करता हूँ तो वो कौन सी प्रोडक्ट होगी, वो होगी सर्दियों की प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर पूरे साल की मैं बात करूं, पूरे साल में वो कब बिकेगी, सिर्फ जब सर्दी आएगी तब वो सॉक्स और वो चीजें ज्यादा बिकेंगी, अदरवाइज वो फिर नॉर्मल रूटीन पे आएंगी, मतलब उसकी कोई सेल खास नहीं होगी। ऐसा ही है ना। तो पीएल के लिए, प्राइवेट लेवल के लिए आप ट्रेंडी जो सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं वो आप नहीं लेंगे, नहीं उस पर रिस्क उठा सकते, ठीक हो गया ना। आपको वो लेनी चाहिए, ना आप उसको सर्च करें, ना आप उसको जो है ना, हाँ कोई खेल है वो खेल भी अच्छे मौसम वाला खेल हो, ठीक है। वो बुरे मौसम वाला आप खेल की जो है वो प्रोडक्ट लेकर आ जाएंगे तो फिर वो भी सीजनली कहलाएगी, ठीक हो गया। अब आप अपना अपना यहाँ पे जो कीवर्ड है, आप लोगों ने जितनी भी प्रोडक्ट्स निकाली हैं उसका कीवर्ड यहाँ पर आप पुट करके, ठीक है, और इसको आप मेहरबानी करके हाइड कर दीजिएगा। कैसे, सिर्फ इसको स्क्रॉल डाउन करें, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये सारी चीजें भले नजर आ जाएं, ठीक है। उसका जो भी ग्राफ हो आप लेकर आए, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ठीक है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि अब ये वो जो प्रोडक्ट आप कह रहे थे कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, सारे उसके स्टेट्स अच्छे हैं, यहाँ पे वो फेल होती है या वो पास होती है, ठीक हो गया। इसमें गूगल ट्रेंड में कोई कंफ्यूजन रहती है तो प्लीज
आस्क मी नाउ। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का? एनीवन, एनी क्वेश्चन regarding Google Trend? सब समझ में आ गया या कुछ भी समझ नहीं आया? प्लीज जल्दी से थोड़ा सा आंसर कर दीजिए ताकि मैं मुतमईन होके या तो आगे चलें या अगर इसको रिपीट करना है तो इसको रिपीट करें। यस सर, आगे समझ। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक हो गया, समझ आ गया आप लोगों को। अच्छा जी, अब आपकी एक प्रोडक्ट है जो कि जिसका कीवर्ड सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, ठीक है, उसके एक्सरे पे आपने देख लिया कि इसके सारे स्टेट्स भी अच्छे हैं, उसका गूगल ट्रेंड भी इत्तफाकन अच्छा निकल आया, ठीक है, इफ़ यू आर टू मच लकी, ठीक है, अगर वो बिल्कुल ये इसका भी बहुत अच्छा निकल आया। आगे अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? अच्छा जी, आप अपने क्लाइंट को कहेंगे सर ये प्रोडक्ट मैंने निकाल ली है, ठीक है, अगर यू आर अ वीए, उसने आपको हायर कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप आपसे पूछेगा हाँ जी अब क्या करें, ये अच्छी प्रोडक्ट आपने निकाल ली अब क्या करें? उसको कहें सर आप जाएं और मार्केट से जाके ये प्रोडक्ट का नाम लें और मार्केट में जाके ये पूछें कि इसका जो है वो पेटेंट जो है वो सर्च करवाएं, पेटेंट को देखें कि पेटेंट इसका रजिस्टर्ड तो नहीं है। अब पेटेंट क्या है, जब तक आपको उसका पेटेंट नहीं मालूम होगा आपकी फर्दर वर्किंग इसकी जो है वो मतलब सही नहीं है, आप ना आपको आगे काम करना चाहिए ना आपका पिछला वाला काम ये सेल आउट होगा अगर इस प्रोडक्ट का पेटेंट रजिस्टर्ड निकल आता है, ठीक है, आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसके सारे स्टेट सही हैं, गूगल ट्रेंड भी अच्छा है उसका, अगर उसका पेटेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो फिर आपकी ये प्रोडक्ट कोई खरीदेगा भी नहीं, जिसने खरीद लिए फिर उसके सारे पैसे पानी में गए क्योंकि वो अब इसको लॉन्च तो नहीं कर पाएगा, ठीक हो गया। अब ये थोड़ा सा पेटेंट के बारे में हम जान लेते हैं। बेसिकली पेटेंट आप सर्च करके नहीं देंगे, एज ए बीए नहीं सर्च करके देगा, उसको कहें सर आप जो है वो फाइवर पे चले जाएं या अपवर्क पे चले जाएं, वहां पर $5 आपसे कोई ले लेगा या हद मार के $20 आपसे कोई ले लेगा, वो आपको ये सर्च करके दे देगा कि सर ये प्रोडक्ट का कीवर्ड जो है या ये प्रोडक्ट जो है वो पेटेंट है या नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि पेटेंट बेसिकली आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किस तरह पेटेंट होता है, क्या उसकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली पेटेंट क्या है। अगर पेटेंट वो और उसको वो कहता है हाँ जी बिल्कुल इसका पेटेंट जो ठीक है, अब हम इसको सोर्स करते हैं, तो फिर वापस आप अपनी प्रोडक्ट पे आते हैं और अपने लिए कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर आपका बजट भी वहीं से ही बनता है, ठीक हो गया। चलिए अब इससे पहले जाहिर सी बात है आपको पेटेंट के बारे में जानना है कि क्या है बेसिकली, क्या है पेटेंट, है क्या? पेटेंट जो है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए होता है, ठीक है। अच्छा ये एक मिनट, कुछ चीज़ें हैं ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये इस तरह नहीं होता है कि जस्ट आपके वीए ने इसको सर्च करके और अपने क्लाइंट को बता दिया हाँ सर ये पेटेंट जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, मैंने देख लिया, आप उनसे परचेस कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी ने इसको प्रोडक्ट को खरीद लिया है किसी वीए से, ठीक है, तो वो काइंडली दोबारा जाके इसको सर्च करवा ले अच्छे तरीके से, जो प्रोफेशनल बंदे होते हैं इसको पेटेंट रिसर्च करने वाले या रजिस्टर करने वाले, ठीक हो गया, क्योंकि दिस इज नॉट कोई कप ऑफ केक नहीं है ये पेटेंट चेक करना या उसको रजिस्टर करना, ठीक हो गया, प्रॉपर एक लीगल ये चीज़ है और जो है ना इसके लिए बहुत सारी वो मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा जी, ये थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं बेसिकली आपके
20 साल के लिए आपका ये जो है वो रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, वैलिड होता है, और 20 साल के बाद ये एक्सपायर भी हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं। अच्छा, पेटेंट के अलावा पेटेंट के बारे में भी पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रेडमार्क भी जरूरी है, क्योंकि आप यू आर डूइंग पीएल, ठीक है। पीएल में आपका ट्रेडमार्क भी जो है वो रजिस्टर होना जरूरी है, ठीक है। मतलब बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छी बात है, जरूरी इसीलिए क्योंकि वो आपका एक सैम्बल वर्ड और वर्ड्स ये आपके लीगली रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। और ये आपको आपकी जो है वो या कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक ट्रेडमार्क, ठीक है। ट्रेडमार्क एक अलग चीज है, पेटेंट एक अलग चीज है, ठीक हो गया। दोनों रजिस्टर करवाना जरूरी है, अच्छा है, लेकिन आप ये सोचते हैं कि कोई ऐसी प्रोडक्ट हमें मिल जाए जिसको हमें पेटेंट रजिस्टर ना करवाना पड़े, लेकिन उसका कोई और भी ऑलरेडी पेटेंट रजिस्टर्ड ना हो, ठीक हो गया। अच्छा जी, पेटेंट के कितने टाइप होते हैं? ओनली 3 टाइप पूरी दुनिया में, ठीक हो गया। एक यूटिलिटी पेटेंट होते हैं, ठीक है, एक डिजाइन पेटेंट होते हैं, और एक प्लांट पेटेंट होते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि प्लांट का हमें कोई फैक्ट्री तो लगानी नहीं है, ठीक है, तो उसका प्लांट को हम रहने देते हैं। बाकी यूटिलिटी पेटेंट क्या है, कभी भी आप उसको उसका जो नंबरिंग है वो यहाँ से शुरू होती है। यूटिलिटी पेटेंट का आप जब भी देखेंगे ना, तो वो अगर यूएस में देख रहे हैं तो वो यूएस नजर आएगा, यूएस के बाद डायरेक्ट नंबर लिखा हुआ आता है, वो बेसिकली यूटिलिटी पेटेंट होता है, नंबर होता है। अच्छा, अगर रजिस्टर्ड है तो अच्छा, इसको आप जो है वो क्लेम करते हैं यूटिलिटी को इस तरह से आप क्लेम करते हैं कि एवरी पार्ट में जो है ना आप कुछ ना कुछ अपना नया वो दिखाते हैं कि इसका यूजेज फलां जगह से हमने इसको ये वाला यूजेज कर दिया है। कोई पॉइंट टू पॉइंट आप बना के एक 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 अगर किसी की, बल्कि आगे चल के मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, 1 मिनट रह गया, मैं आपको लिंक जो है वो दूसरा बना के देता हूँ। लिंक में प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। अल्लाह हाफिज।